रोहित 23 साल का था। वह मुंबई शहर के एक साधारण इलाके में रहता था, जहां पुरानी इमारतें, संकरी गलियां और हमेशा रहने वाला शोर उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे। हर सुबह जब वह उठता तो खिड़की से बाहर एक ही दृश्य दिखाई देता, भीड़, ट्रैफिक और कभी न रुकने वाली जिंदगी। लेकिन उसके अंदर एक अलग ही आवाज थी। मैं इस जिंदगी से ज्यादा का हकदार हूँ। वह एक सामान्य परिवार से था। उसके पिता एक छोटी सी वर्कशॉप में काम करते थे और दिन भर मेहनत के बाद थककर घर लौटते थे। उसकी माँ एक गृहिणी थी जो घर को संभालती थी। उन्होंने रोहित की पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत की थी। रोहित ने अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उसके पास डिग्री थी, लेकिन वह डिग्री उसके लिए कोई दरवाजा नहीं खोल पाई। हर दिन वह नौकरी की तलाश में निकलता। वह अपना रिज्यूमे भेजता, इंटरव्यू देता, खुद को साबित करने की कोशिश करता। लेकिन हर बार उसे एक ही जवाब मिलता, आपके पास अनुभव नहीं है। शुरुआत में उसने इसे हल्के में लिया, लेकिन धीरे धीरे यह शब्द उसके दिल को चुभने लगे। उसे खुद पर शक होने लगा। एक दिन एक और इंटरव्यू में रिजेक्शन मिलने के बाद वह चुपचाप घर लौटा। उसने किसी से बात नहीं की। वह छत पर गया और लंबे समय तक आसमान की ओर देखता रहा। जब रात में शहर की लाइटें जल उठीं, तो उसके मन में एक सवाल घूमने लगा, अगर हर कोई अनुभव मांगता है तो मैं अनुभव कहां से लाऊं? उसी रात उसकी जिंदगी बदल गई। अगले दिन उसने एक अलग फैसला लिया। उसने नौकरी ढूंढना बंद नहीं किया, लेकिन साथ ही खुद को बेहतर बनाने की ठान ली। उसके पास एक पुराना लैपटॉप था। इंटरनेट भी बहुत तेज नहीं था, लेकिन उसने उसी से सीखना शुरू किया। उसने YouTube पर मुफ्त वीडियो खोजे और प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया। शुरुआत बहुत कठिन थी। कोड काम नहीं करता था, बार बार गलतियां होती थीं। कई बार वह घंटों एक छोटी सी समस्या को समझने में लगा रहता। वह थक जाता, परेशान हो जाता, कभी कभी हार मानने का मन करता। लेकिन हर बार उसके अंदर की आवाज उसे रोकती। तुमने शुरू किया है, अब तुम्हें इसे पूरा करना है। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, तू प्रोग्रामर बनेगा, पहले नौकरी तो ढूंढ ले। लेकिन रोहित ने जवाब देना बंद कर दिया। उसने बहस नहीं, मेहनत को चुना। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। रोहित धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। हर दिन वह थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता। 3 महीने बाद उसे एक छोटा सा फ्रीलांस काम मिला। यह कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था और पैसे भी बहुत कम थे, लेकिन यह उसकी जिंदगी की पहली कमाई थी। जब उसने पैसे हाथ में लिए तो उसे गर्व महसूस हुआ। वह घर आया और उसने पैसे अपनी माँ को दिए। माँ पहले समझ नहीं पाई। रोहित ने धीरे से कहा, यह मेरी पहली कमाई है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। यह पल रोहित के लिए बहुत खास था, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। 6 महीने बाद रोहित ने काफी कुछ सीख लिया था। वह छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करता था, नई चीजें सीखता था। लेकिन अभी भी उसके पास कोई स्थायी नौकरी नहीं थी। कई बार वह निराश हो जाता था, खासकर जब उसे बड़ी कंपनियों से रिजेक्शन मिलता। एक दिन उसने एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू दिया। इस बार उसे खुद पर भरोसा था। इंटरव्यू अच्छा गया। वह उम्मीद से भरा हुआ था, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही जवाब आया, रिजेक्शन। इस बार यह उसे बहुत गहरा लगा। वह फिर से छत पर गया। हवा चल रही थी और शहर वैसे ही चल रहा था जैसे हर दिन चलता था। लेकिन उसके अंदर एक तूफान था। उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं अभी रुक गया तो मेरी अब तक की सारी मेहनत का क्या होगा? यह सवाल उसे झकझोर गया।
उसने समझ लिया सफलता जल्दी नहीं मिलती। इसके लिए धैर्य, मेहनत और लगातार आगे बढ़ते रहना पड़ता है। उसने फिर से काम शुरू किया। उसने अपना पोर्टफोलियो मजबूत किया, अपने प्रोजेक्ट्स को ऑनलाइन डाला, अपनी अंग्रेजी सुधारी। हर दिन खुद को बेहतर बनाना उसकी आदत बन गई। 1 साल बीत गया। एक दिन उसे एक ईमेल मिला। यह कोई साधारण ईमेल नहीं था। यह उसी कंपनी से था जिसमें वह काम करना चाहता था। उसने घबराहट और उत्साह के साथ ईमेल खोला। कुछ ही सेकंड में उसकी जिंदगी बदल गई। हम आपको नौकरी देने के लिए तैयार हैं। रोहित कुछ देर तक चुप बैठा रहा। यह वही शब्द थे जिन्हें सुनने का वह लंबे समय से इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह सिर्फ खुशी नहीं थी, यह उसकी मेहनत का फल था। उसने नौकरी शुरू की। नया ऑफिस, नई जिंदगी, नए मौके। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके अंदर हुआ था। अब उसे खुद पर विश्वास था। एक दिन वह फिर उसी छत पर गया। सब कुछ वैसा ही था, शहर, रोशनी, शोर। लेकिन रोहित बदल चुका था। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, मैं बदल गया हूँ। जिंदगी नहीं, मैं बदल गया हूँ। रोहित की सफलता कोई जादू नहीं थी। यह किस्मत भी नहीं थी। यह हर दिन की छोटी छोटी कोशिशों का परिणाम था। और सबसे महत्वपूर्ण, उसने कभी हार नहीं मानी।